नमस्कार मेरे नौजवान दोस्त। आज हम फिर से बात करने आ गए हैं प्रेम की समझ में। आज हम प्रेम की समझ में बात करेंगे जट यमला पगला दीवाना। जब किसी व्यक्ति को प्यार हो जाता है तो वो कैसा हो जाता है, और ये कोई टेक्स्ट बुक की बात नहीं है, ये अपने अनुभव की और व्यवहारिक बात है। टेक्स्ट बुक की बात इस तरह की हम ये नहीं बात करेंगे कि प्रेम के लक्षण कैसे होते हैं, प्रेम किसको कहते हैं, ये सब बातें नहीं होंगी। बातें एकदम अनुभव की, बातें एकदम व्यवहारिक होंगी। मैं आपको बता दूं प्रेम होता क्या है। प्रेम में जब व्यक्ति होता है तो उसके साथ होता ये है कि जो हमारी बुद्धि है उस पर कल्पना पकड़ बना लेती है। जब कल्पना पकड़ बना लेती है तो बुद्धि कुछ समझती ही नहीं है। भारतीय दर्शन में इसको माया कहा जाता है। कहा जाता है कि व्यक्ति को माया ने घेर रखा है, तो व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आता। जब बुद्धि पर कल्पना अपनी पकड़ बना लेती है तो बुद्धि समझ नहीं पाती। हमारे साहित्य में, हमारे फिल्म में, हमारे लोक कथाओं में यही तो बताया जाता है कि प्रेम दिल का मामला है, दिमाग का नहीं। प्रेम कल्पनात्मक हो जाता है, हम एकदम कल्पना लोक में जीने लगते हैं। हमको हर सब कुछ अच्छी अच्छी बातें लगने लगती हैं। काश ऐसा होता, कल्पना में भी थोड़ी बुद्धि काम करती। इन दोनों के बीच में चार संबंध बन सकते हैं। या तो सिर्फ कोई व्यक्ति प्रेम किया, सिर्फ कल्पना में जी रहा है, उसके बारे में सोचना, उसके बारे में रहना, उसके बारे में सब कुछ सोचना, और कल्पना सुंदर लगती है, उसमें बुद्धि शामिल नहीं होती। दूसरी स्थिति है सिर्फ बुद्धि, कल्पना नहीं है। तीसरी स्थिति है दोनों। ये जो तीसरी स्थिति है, कल्पना और बुद्धि का समन्वय और संतुलन या मिलन, ये सबसे सुंदर स्थिति है। प्रेम हमारे जीवन का सच नहीं है, हमारी कल्पना का सच हो सकता है, हमारी भावनात्मक सच्चाई हो सकती है, लेकिन जीवन का सच नहीं है। जब व्यक्ति प्रेम में होता है, अपने परिवार से, अपने नाते रिश्तेदार से, अपनी माँ से, बाप से, सबसे रिश्ता तोड़ देगा। उसे कोई मतलब नहीं होता कहाँ क्या हो रहा है, उसी के ख्याल में दिन भर डूबे रहना। अकेलापन पसंद करने लगता है व्यक्ति कि हमको अकेले छोड़ दो, हम अकेले रहेंगे। वो बताएगा नहीं क्योंकि हम अकेले रहना चाहते हैं। जैसे ही वो अकेले होगा, अपने प्रेमी से, अपने प्रेमिका से बात करेगा, इसलिए वो अकेले रहना चाहता है। आजकल तो अकेलापन पता नहीं कैसे कैसे हो रहा है, आप लोग तो देख ही रहे हैं। और होता ये है, एक बात हम आपको बता दें कि जब व्यक्ति प्रेम में होता है तो वैसे तो जानते हैं कि आकाश का रंग तो नीला होता है, लेकिन जब व्यक्ति प्रेम में होता है ना, तो आकाश का रंग उसको नीला दिखाई नहीं देता, पीला दिखाई देता है, गुलाबी दिखाई देता है। कि अरे देख रही हो या देख रहे हो, ये आसमान तो तुम्हारे लिए ही बना हुआ है। सारे फूल, सारी सुंदरता, जितने भी दुनिया में फूल बने सिर्फ तुम्हारे लिए बने हैं। ऐसी ऐसी तो कल्पनाएं की जाने लगती है। तो प्रेम में ऐसे होने लगता है, ये पागलपन चढ़ जाता है। प्यार हो गया, अगर कोई लड़का दुकान देख रहा है तो वो दुकानदारी छोड़ देगा, उसके दिन भर उसके ख्याल में पागल। सामान दिखा रहा है, उसका मैसेज आ गया, लगा बात करने। ग्राहक भी खराब हो रहा है, कैरियर भी खराब हो रहा है, सब चौपट हो रहा है। ये पागलपन चढ़ता है सिर्फ कल्पना की वजह से। हम कल्पना को सच मान लेते हैं, जबकि कल्पना कभी सच नहीं होती। मैंने पहले भी कहा कि प्रेम कल्पना का सच है, जीवन का सच नहीं है। प्रेम को इसीलिए तो मैंने व्यक्ति और प्रेम के समझ में इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। प्रेम को समझना है, पागलपन नहीं बनना है। प्रेम में एकदम हो जाएंगे, एकदम पागल की तरह उसके पीछे पड़े रहेंगे। इसका सबसे सुंदर एग्जाम्पल क्या है? गोस्वामी तुलसीदास। वो एकदम प्रेम में पागल हो गए, इतने पागल कि रात में नदी को पार करके अपनी पत्नी के पास पहुंच गए। इतना प्रेम। इसको प्रेम नहीं कहते, इसको कामवासना का भूत कहते हैं। जब कामवासना का भूत चढ़ता है ना, तो भी समझने नहीं देता कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और सब कोई तुलसीदास जैसा जी तो नहीं होता। उनकी पत्नी ने कहा था कि ये हड्डी और मांस के चमड़े पे आप इतना पागल हुए हैं, और इतना भगवान पे पागल हुए होते तो क्या होता। ये बात उनके दिल में लग गई। लेकिन आजकल के लड़के, गर्लफ्रेंड समझाया जा रही है या बॉयफ्रेंड समझाया जा रहा है, नहीं तुम्हारे में ही जिंदगी है, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो, या तुम कैसे कैसे कर सकते हो।
इसको बोलते हैं पागलपन। इसलिए मैं बोला ना, सब कोई तुलसीदास जी तो नहीं है। उनके दिल में वो बात घर कर गई कि तुम हमारे प्रेम को ऐसे समझ रही हो, लेकिन वो प्रेम तो था नहीं, वो काम वासना था। फिर वो गए, इसीलिए उनको गोस्वामी तुलसीदास कहा जाता है। गो मतलब इंद्रियां, स्वामी मतलब विजय। अपने इंद्रियों को उन्होंने जीता और रामचरितमानस का निर्माण किया, जो पूरे विश्व में आज उसको पढ़ा जा रहा है, सुना जा रहा है और समझा जा रहा है, और अपने जीवन को सुंदर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। क्या ऐसा नहीं हो रहा है? बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। तो अपने प्रेम के भूत को, अपने प्रेम के पागलपन को तर्क और बुद्धि के कसौटी पे कस करके देखिए। आप अपनी कल्पनात्मक प्रेम को जैसे ही तर्क पर और बुद्धि पर कसेंगे, वैसे ही उसका प्रभाव धीरे 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 कम होने लगेगा। और ये होगा, आप लोग करके देख लीजिएगा। और नहीं हो रहा है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपकी प्राइवेसी का ध्यान रखते हुए हम बताएंगे कि कैसे तर्क और बुद्धि की कसौटी पर प्रेम के पागलपन को कम किया जाता है। नहीं तो आपको ये कहीं का नहीं छोड़ेगी। प्रेम बहुत सुंदर चीज है, लेकिन जब इसमें काम वासना का, लोभ का, मोह का प्रवेश हो जाता है तो फिर ये पागलपन का रूप ले लेती है। मैं पहले बताया, कुछ दिखाई नहीं देता है इसमें, कुछ भी नहीं। जब टूट जाएगा तो हमको नींद की गोली दे दो, हमको शराब पिला दो, हमको सैड सॉन्ग चला दो, एकदम पागल की तरह रहेंगे। कोई ध्यान, किसी चीज पर आपका ध्यान ही नहीं रहेगा। पागलपन से बचने की हमको आवश्यकता है, हमको नहीं, सारे लोगों को जो पागलपन से गुजर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे हैं, लड़के लड़कियां दोनों। मैं ये किसी जेंडर बेसिस पे बात नहीं किया हूँ, ये किसी के साथ हो सकता है। ये नहीं कि मैं लड़का हूं तो लड़का ऐसा हो सकता है, ये लड़की है तो लड़की ऐसे हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। अपने तर्क, अपने बुद्धि, अपने विवेक को प्रेम पर लगाइए। प्रेम बहुत सुंदर चीज है। माँ से बड़ा कोई प्रेम नहीं कर सकता, बाप से बड़ा कोई प्रेम नहीं कर सकता, बहन से बड़ा कोई आपसे प्रेम नहीं कर सकता। लेकिन आप समय देंगे तब ना। आप प्रेम में जैसे ही पागल होंगे, आप लगेंगे छोड़ने सब कुछ। इसलिए प्रेम को कसना जरूरी है, प्रेम को समझना जरूरी है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हमारे चैनल ग्लोबल आंसू को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।